जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शनि का राशि परिवर्तन, जो कि 29 मार्च को तकरीबन 2.5 साल बाद, क्योंकि एक राशि में रहते हैं तो 2.5 साल बाद ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ राशि जो इनकी सबसे प्रिय राशि थी, मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ से ये चलकर मीन राशि में आएंगे। और मीन राशि में इनका जो गोचर है वो रहने वाला है तकरीबन 23 फरवरी 2028 तक। तो काफ़ी लंबा समय है। वैसे नॉर्मली 2.5 साल एक में लगाते हैं, लेकिन दिखाई देने में ये 3 साल के करीब इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में जून के महीने में 2027 को, क्योंकि जब ये वक्री होते हैं तो वक्री होते हुए मार्गी चलते हुए मेष राशि में आएंगे, और मेष राशि से फिर वक्री होकर ये वापस एंटर करेंगे अक्टूबर में मीन राशि में। तो इसलिए ओवरऑल पीरियड एक राशि में 2.5 साल ही रहता है। तो इसको अब किस तरीके से देखा जाएगा कि शनि का राशि परिवर्तन कैसे बदलाव लाता है। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि शनि मीन राशि में आ रहे हैं, और आपको पता है कि शनि की साढ़े सती और ढैया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये बहुत ही अलग किस्म से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर जब मीन राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं तो मकर राशि वालों को इससे साढ़े साती से छुटकारा मिलेगा। उनके लिए ये बहुत अच्छा फायदेमंद होएगा गोचर। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो है मीन राशि में, ये इनका आखिरी चरण होगा साढ़े साती का। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये दूसरा चरण होगा। और नई बात ये कि मेष राशि वालों की साढ़े साती शुरू होगी अब जब ये मीन राशि में आएंगे। तो इस तरीके से ये रहेगा शनि का गोचर। अब ये शनि देव मीन राशि में आ रहे हैं, तो मीन राशि सबसे पहले तो ये देखें कि क्या है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। 12वीं राशि होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ये व्यय स्थान है, मोक्ष का स्थान है, इसके अलावा आध्यात्म का स्थान है। यहाँ पर बेसिकली ये ऐसा घर है, यहाँ पर सब कुछ गिव अप करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है। और बाकी भी कई कुंडली के अगर बाकी घरों से भी देखें तो ये धन भाव से 11वां भी है, तो धन का लाभ भी है। व्यय भाव है तो धन का लाभ ही है, क्योंकि व्यय तभी होगा जब धन आएगा, तो धन का लाभ भी होता ही है। लाभ स्थान से दूसरा है तो धन इकट्ठा भी होगा जो खर्च होगा बाद में। भाग्य स्थान से ये चौथा पड़ता है, तो भाग्य का सुख भी है ये। तो इस तरीके से हम इस भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र से ये जो है 12वां, क्योंकि शनि देव बदल रहे हैं, काल पुरुष कुंडली के 10वें घर के मालिक होते हैं शनि देव, और 11वें घर के भी मालिक हैं। तो 10वां घर आपका कर्म का क्षेत्र है, करियर का क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो। अब यहाँ पर शनि देव की स्थिति जो है 12वें घर में, वो ये बताती है कि कुछ ना कुछ बदलाव आपके करियर में, आपके जो बिजनेस है या जिससे भी जो नौकरी है, जो भी आप करते हैं, उसमें बदलाव आना बहुत ही ज़रूरी है। 12वां घर ही कुछ ऐसा होता है, इसमें आपको चेंजेस तो मिलेंगे। चेंजेस किस तरीके के मिल सकते हैं, आपकी जगह प्लेस हो ट्रांसफ़र हो सकती है, जगह चेंज हो सकती है, जो आप एक डिपार्टमेंट में हैं दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रोफाइल ही ओवरऑल चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करने पड़ जाएं, पुराने प्रोडक्ट कुछ बंद करने पड़ जाएं।
तो इस तरीके से बहुत बड़े चेंज दिखाई देते हैं। तो ये मामूली सा नहीं है इनका गोचर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका गोचर रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु और शनि वैसे तो देखा जाए तो सम है, एक दूसरे के बहुत घने मित्र भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शनि की पोजीशन जो है उतनी खराब भी नहीं कही जाएगी। तो ये गोचर जो है देखेंगे हम अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे रिजल्ट आएंगे, उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो शनि का जो गोचर मीन राशि में होने वाला है 29 मार्च से अगले 2.5 साल के लिए। वैसे तो ये मीन राशि में फरवरी 2028 तक रहेंगे, लेकिन बीच में क्योंकि कुछ पीरियड ऐसा है जो मेष राशि में चले जाएंगे और फिर वक्री होके वापस आएंगे। तो ओवरऑल टोटल पीरियड जो ये स्पेंड करते हैं वो 2.5 साल ही रहता है एक राशि में। तो आज हम बात कर रहे हैं अब 3 राशियों की, वो है मकर, कुंभ और मीन। इन पर क्या प्रभाव रहेगा इस अगले आने वाले 2.5 साल में। तो सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और मकर राशि वालों की पिछले 2.5 साल से एक मतलब साढ़े साती जो चल रही थी वो समाप्त होती दिखाई दे रही है। तो ये आप तीसरे घर में आएंगे तो ये शनि की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। मकर राशि वालों को ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा देंगे। आपका पराक्रम काफ़ी ऊंचाई पर होगा और आप जो है कुछ स्किल दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी, जो भी अगर कोई चल रही थी और स्वास्थ्य के संबंधित या आर्थिक परेशानियां कोई जो चल रही थी वो सब अब समाप्त होती दिखाई देंगी। तो ये पीरियड जो है आने वाला ये बहुत ही अच्छा है। बस आप अपना फोकस बनाए रखें और धैर्य से काम करते चले जाएं। लेकिन शनिदेव हमेशा यही कहते हैं कि कर्म जो करें वो आप बड़े ऑनेस्टली करें और धैर्य से करें, ताकि कोई भी ऐसा शॉर्टकट या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आजकल लोग बहुत ही ऐसे तरीके अपनाते हैं, वो शनिदेव को पसंद नहीं है। वो हमेशा उसके और फिर रिजल्ट भी आपको उसके विपरीत ही मिलते हैं। तो आपको बस यही करना है कि आप अपना धैर्य रखकर और फोकस रखकर काम करते जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे वो आर्थिक फील्ड हो, करियर का फील्ड हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, सब जगह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिदेव मीन राशि में बैठकर तीसरी दृष्टि इनकी वृषभ राशि पर पड़ेगी जो पंचम भाव है। पंचम भाव आपके लिए जो है एक किस्म से एक बहुत ही विवेक का भाव है, बच्चों का भाव है, एजुकेशन का है। तो यहाँ पर इन चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब भाग्य स्थान पर नज़र पड़ेगी 7वीं दृष्टि, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपको भाग्य से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी 12वें घर पर पड़ेगी। 12वां घर, अगर आप कोई विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह में पैसे लगाएंगे, उसमें फ़ायदा होगा। बाकी आप कोई चैरिटी कर सकते हैं, कोई डोनेशन कर सकते हैं, उसमें आपके खर्चे होंगे। तो ये सब आपको बताता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए मीन राशि में शनि का गोचर जो है ये अंतिम चरण है, साढ़े साती चल रही है। तो काफ़ी पहले जो परेशानियां चल रही हैं अभी ये अंतिम चरण होगा। और क्योंकि ये गुरु और शनि गुरु के घर में जा रहे हैं, गुरु और शनि सम हैं आपस में, एक किस्म से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो ज़रूर रखना है, क्योंकि आखिरी वो है, दूसरा घर है कुंभ राशि वालों का, धन भाव है, आपके परिवार का है, वाणी का है। तो इन धन के मामलों में जो आपके अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उनको नियंत्रण में करना होगा, और परिवार में भी आपको थोड़ा सा समन्वय बना के चलना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि की जो पड़ेगी
वो वृषभ राशि की चौथे घर पर पड़ेगी। चौथा घर बेसिकली प्रॉपर्टी का है, माँ का है, वाहन वगैरह का है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, तो यहाँ आप अच्छे काम कुछ कर पाएंगे। दूसरा, सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आठवें घर पर। आठवां घर बहुत ही खुफिया घर है, रहस्यपूर्ण है। यहाँ से रिजल्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यह आठवां घर ऐसा भी है कि जैसे आपको अनअर्न्ड इनकम जैसे मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई लाभ मिल गया, कोई पेंशन वगैरह को कोई लाभ मिल गया, या कोई भी ऐसी जो आपको मालूम नहीं है और अचानक से धन लाभ मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति का सामना आपको, ऐसी स्थिति आपके सामने आती है। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर। तो लाभ स्थान पर ये आपके लिए लाभ में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल जो मीन राशि के में जो शनि का गोचर है अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। कोई थोड़ी बहुत अगर परेशानी आपके बर्थ चार्ट में शनि की पोजीशन से अगर आती है तो आप शनि देव के उपाय करें। शनिवार को काली चीज़ों का दान करें, काला कंबल हो गया, काले वस्त्र हो गए, या काली दाल हो गई, ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या वृद्ध लोगों की सेवा करें, ये अच्छे उपाय हैं। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। तो मीन राशि में ये आ ही रहे हैं अभी शनिदेव, और मीन राशि वालों के लिए दूसरा चरण है 7.5 का। तो मीन राशि वालों के लिए यही कहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने के ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह ये करते हैं ज़्यादा। और व्यायाम वगैरह करते रहें ताकि स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और इसके अलावा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ से तीसरी दृष्टि पर पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, तो भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखेंगे, या अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ तालमेल बना के चलेंगे तो आपके कामों में कोई अड़चनें नहीं आएंगी। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, और यहाँ पर राशि है कन्या। तो कन्या राशि जो मित्र राशि है वैसे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और उनके साथ, पार्टनर्स के साथ तालमेल बना के चलना है। और 10वीं दृष्टि कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी, तो कार्यक्षेत्र में भी आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर जो है आपके लिए कन्या राशि है, धनु राशि है। तो ओवरऑल क्योंकि गुरु की ही राशि है तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे। बस आपकी 7.5 की वजह से जो विलंब होंगे या स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका ध्यान रखें। बाकी आपके लिए जो उपाय हैं वो ये है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। रोज़ाना सुने और उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बाकी जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर लिख भेजिए, कमेंट बॉक्स में आपको उसका उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।